अगर कोई यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो सीएम योगी क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बार वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। झारखंड के एक कट्टरपंथी ने पहले तो एक संगठन बनाया, फिर धर्म का ठेकेदार बनकर उस संगठन के जरिए मुस्लिम बेटियों की मोरल पुलिसिंग शुरू कर दी। उन्हें डराने लगा, धमकाने लगा। योगी फोर्स ने इस संगठन की कमर तोड़ी और फिर उस शख्स को भी धर दबोचा जिसका अब हिसाब हो रहा है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। सूबे का माहौल खराब करने वालों को योगी बख्शते नहीं हैं। इसकी मिसाल फिर से देखने को मिली है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स की शकल सूरत पर मत जाइएगा और इसे ऐसा वैसा समझने की गलती भी मत करिएगा। ये उस संगठन का सरगना है जो इस्लाम धर्म का ठेकेदार बनकर घूम रहा था, मुस्लिम बहु बेटियों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था। इसका तारुफ आपसे कराएं उससे पहले इसकी गैंग का ये वीडियो देख लीजिए जो पार्क में बैठी मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रहा था। बैठो, लेकिन ये नकाब उतार के बैठोगे किसी और के साथ। सुन लो, ये नकाब उतारोगी, तुम्हारे बाप की तुम्हारी माँ की जागीर नहीं है, ये फातिमा की जागीर है, इसको उतार के बैठोगी। बिल्कुल नहीं, इसको नहीं पहनोगी। इसको बात सुनो, इसको नहीं पहनोगी आप। ये नकाब उतार के कहीं मिलना भाई, बात सुनो, आपको मिलना कोई बात नहीं। ये नकाब उतारो, नकाब उतार दे, बस नकाब उतार दे। ये माजरा आप समझ गए होंगे। हैदरी दल की मोरल पुलिसिंग का ये वीडियो पुराना जरूर है, लेकिन इस गैंग की मानसिकता को उजागर करता है। हैदरी दल से जुड़े लोग सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने और मोरल पुलिसिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को डराया धमकाया करते थे। अब पुलिस ने इसी हैदरी दल के सरगना मजहर को धर दबोचा है। एक अभियुक्त मजहर अंसारी जो कि गिरिडीह झारखंड का रहने वाला है, इसे कल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है, जिससे ये इंस्टाग्राम के 3 सोशल मीडिया अकाउंट राष्ट्रीय हैदरी दल, मजहर तथा हैदरी दल आदि के नाम से लगातार नाम बदल कर संचालित कर रहा था। यूट्यूब का एक चैनल भी यह चला रहा था तथा फेसबुक पर भी इसकी आईडी थी, जिससे ये लगातार भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज़ फैला रहा था। पुलिस के मुताबिक मजहर झारखंड का रहने वाला है और लंबे वक्त से हैदरी दल के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और एडिट किए गए वीडियो पोस्ट कर रहा था। मजहर और उसके साथी हैदरी दल नाम का एक ग्रुप बनाकर खुद को समाज सुधारक दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मकसद सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था और ऐसे लोगों को योगी लगातार चेतावनी देते रहे हैं और सबक भी सिखाते रहे हैं। चाचा जान और अब्बा जान के न्याय से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। हैदरी दल के लोग सार्वजनिक जगहों पर मोरल पुलिसिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को परेशान किया करते थे। अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू युवक के साथ दिख जाती थी तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। इतना ही नहीं, हिजाब पहनी लड़कियों को पार्क या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर देखकर ये कहकर डराया जाता था कि वो हिजाब को बदनाम कर रही हैं और काफिरों से दोस्ती कर रही हैं। कई मामलों में तो हैदरी दल से जुड़े लोग मारपीट तक करने लग जाते थे। इसका मोडस ऑपरेंडी यह था कि ये इंटरनेट पे विभिन्न स्रोतों से जो वीडियो प्राप्त होती थी उस पर गलत कैप्शन लगा के देश के किसी और कोने की वीडियो किसी और जगह की बता के तथा गलत तथ्य लिखते हुए इसे फेक न्यूज़ पोस्ट करता था तथा इससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता था। हैदरी दल को लेकर मौलाना तौकीर रजा का नाम भी सुर्खियों में रहा था। आरोप है कि उन्होंने पूर्व में हैदरी दल का समर्थन किया था और इनके नाजायज कार्यों के पक्ष में बयान दिए थे। आपने हिजाब के पीछे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नहीं देखा किस तरह नकाबे खींचा करते थे, किस तरह वो मतलब आप लोगों को वो तो दिखता ही नहीं है जो हमारे खिलाफ होता है। अगर उसने अपनी एक बहन से उसको टच नहीं किया, उससे सिर्फ बातचीत की है तो वो अब देश प्रेमी नहीं रहा, वो अब देशद्रोही हो गया। अगर वो अपनी बहन को समझाने का काम कर रहा है कि ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, तो ये क्या आतंकवाद हो गया, ये देशद्रोह हो गया। हैदरी दल से जुड़े लोग पहले भी विवादों में रहे हैं। इस गैंग से जुड़े कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया गया है। अब हैदरी दल के सरगना को गिरफ्तार कर योगी फोर्स ने साफ संदेश दे दिया है कि सूबे का माहौल जो भी बिगाड़ेगा उसे उसकी असली जगह पहुंचाने में देर नहीं की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।